आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन है क्या। मतलब कई सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि सर प्राइस एक्शन होता क्या है, प्राइस एक्शन पे कैसे ट्रेड लिया जाता है, प्राइस एक्शन काम कैसे करता है, क्या हम लोग को प्राइस एक्शन यूज़ करना चाहिए या इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए, हम लोग प्राइस एक्शन से कैसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो देखो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिंपल कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहला कि प्राइस एक्शन है क्या, ठीक है, कि प्राइस एक्शन होता क्या एक्चुअल में। दूसरा, प्राइस एक्शन काम कैसे करता है, ठीक है। एंड तीसरा कि प्राइस एक्शन काम क्यों करता है, रीज़न क्या है इसके काम करने का। एंड चौथा, क्या हमें प्राइस एक्शन यूज़ करना चाहिए। एंड उसके बाद पांचवा, प्राइस एक्शन यूज़ करने के सबसे ईजी स्टेप्स, ठीक है। तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से सुनना, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो अगर अभी फ्री हो तो वीडियो को देखना, अदरवाइज जब भी आप फ्री हो उस टाइम पे वीडियो को देखना। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्राइस एक्शन है क्या। एक्चुअल में देखो, आपने बहुत बार सुना होगा कि शेयर मार्केट में जो भी कुछ होता है वो रिपीटेड होता है। मतलब मार्केट ने पहले कहीं उसको रिपीट किया होता है, उस चीज़ को मार्केट आगे करता है। लेट्स सपोज आपने कहीं नोट किया होगा मार्केट ऊपर गया और यहाँ से 2-3 बार टकराया। एंड जब यहाँ से मार्केट 2-3 बार टकराया तो अब मार्केट ने इसको तोड़ा है ना, तो मार्केट एक बिग मूव देगा। आप पीछे गए, आपने उसको कई बार देखा कि भाई जब भी ऐसा मार्केट बिहेव करता है तो उसके बाद मार्केट एक लाइन को तोड़ने के बाद, यानी एक सब रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद बिग मूव देता है। तो इस तरह से आप मार्केट को एनालाइज करते हो कई बार। तो इस चीज़ को हम कहते हैं प्राइस एक्शन, यानी जो प्राइस ने एक्शन लिया, यानी जो भाव है उसने जो एक्शन लिया उसको हम कहते हैं प्राइस एक्शन। मार्केट में जो भी भाव चल रहा है वो जिस हिसाब से बिहेव कर रहा है, लाइक मार्केट नीचे आया, इस तरह से ऊपर गया, इस तरह से गया और यहाँ चला गया। तो आपने देखा कि भाई जब भी मार्केट इस तरह से एक लाइन को क्रॉस करता है तो वो ऊपर जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल प्राइस एक्शन। तो ये है कि प्राइस एक्शन ये है, ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं प्राइस एक्शन काम कैसे करता है। देखो सिंपल सी चीज़ है प्राइस एक्शन काम करने की। एक्चुअल में मार्केट में काम करने का 3 से 4 तरीके हैं जो कई सारे लोग यूज़ करते हैं। इंडिकेटर, ठीक है। उसके बाद न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग आती है जो न्यूज़ देखते हैं। उसके बाद आता है प्राइस एक्शन। उसके बाद आता है इवेंट ट्रेडिंग। इवेंट ट्रेडिंग बेसिकली वो चीज़ें होती है जैसे लाइक आपको पता है कि आज मार्केट का बजट अनाउंस होने वाला है या कि एक्स वाई जी कोई ऐसी गुड न्यूज़ आई है, कोई भी एक ऐसा एक इवेंट आया है, तो उसको हम इवेंट ट्रेडिंग कहते हैं। ये बहुत ही क्लियर होता है, साल में 2 4 5 ऐसे इवेंट आ गए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। बेसिकली 3 चीज़ होती है, इंडिकेटर, न्यूज़ एंड प्राइस एक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं इंडिकेटर की, क्या हम लोग को इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए। देखो इंडिकेटर, ये चीज़ के नाम से देखो ये क्या कह रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है आपको। लेट्स सपोज कोई भी चीज़ मार्केट में हो चुकी है, लेट्स सपोज एक एग्जांपल, यहाँ पे एक पैटर्न बना है इस तरीके से, अब यहाँ पे ये क्रॉस कर चुका है। अब उसके बाद ये जब ऊपर जा रहा होगा ना तो इंडिकेट आपको यहाँ कहीं पे करेगा कि भाई अब ये मार्केट ऊपर जाने वाला है। दूसरा इंडिकेटर आप देखोगे वो कहेगा कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। तो कई सारे इंडिकेटर्स अलग अलग तरीके से आपको इंडिकेट करते हैं। हर इंडिकेटर का एक अलग मैनेजमेंट होता है, एक अलग मेजरमेंट होता है, उसका उसका तरीका एक अलग होता है। इस वजह से मैं इंडिकेटर प्रेफर नहीं करता हूँ और ना ही मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोगों को इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए। और इंडिकेटर प्राइस से ही बनता है, वो प्राइस से ही निकल के आता है। जब भी कोई प्राइस का पैटर्न बनेगा या कोई प्राइस इंडिकेट करेगा इंडिकेटर को, देन इंडिकेटर आपको इंडिकेट करता है। जितने भी नए लोग हैं, बिगिनर्स हैं, वो इंडिकेटर की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। उनको लगता है ईजी चीज़ें, सिर्फ हमें इसको अप्लाई कर देना है एंड ये हमें बोलेगा भैया बाय और भैया सेल, और हमें इसी के कमांड पे चलना है। तो बेसिकली ऐसा आपको नहीं करना, आपको अपना माइंड यूज़ करना है इस चीज़ में। बेसिकली जो एक मेजोरिटी है ट्रेडर्स की, वो सब प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज देखो क्या होता है, प्राइस ऊपर क्यों जाता है। प्राइस ऊपर जाने का एक रीज़न है कि लोग खरीद रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, यहाँ खरीद रहे हैं, यहाँ खरीद रहे हैं, यहाँ खरीद रहे हैं, इसलिए प्राइस ऊपर जा रहा है। अब ये खरीद क्यों रहे, इन्होंने प्राइस एक्शन देखा कि भाई यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना है, इसको खरीद लो, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना है, इसको खरीद लो। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हैं। अब मेजोरिटी ऑफ लोग क्या करते हैं, प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं। तो जब ज़्यादातर लोग प्राइस एक्शन पे ट्रेड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है, सब लोग एक डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस वजह से प्राइस एक्शन काम करता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या हमें प्राइस एक्शन यूज़ करना चाहिए। अगर हम प्राइस एक्शन यूज़ करें तो क्या हम प्रॉफिटेबल होंगे। देखो प्रॉफिटेबल होने की मार्केट में पहली बात कोई भी गारंटी नहीं है कि हाँ जी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। कोई आगे बंदा बोलता है कि आप ये यूज़ कर लो, आप 101% प्रॉफिटेबल हो जाओगे, मैं कहता हूँ मत मानना, बिल्कुल मत मानना, लॉस करवा बैठोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। प्रॉफिटेबल होने का सिंपल सा एक तरीका है, आपका माइंडसेट। अब प्राइस एक्शन पे अगर हम ट्रेड करते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं बोलूँ कि प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हैं, तो प्राइस एक्शन पे आप ट्रेड करो सिंपल सा, आप मार्केट देखो। लेट्स सपोज आप 3 महीने पीछे चले जाओ, 4 महीने, अब देखो मार्केट का बिहेवियर क्या है। मार्केट के बिहेवियर समझो, मार्केट क्या करता है, मार्केट कुछ ऐसे चलता है ना, कुछ ऐसे चलता है मार्केट, कुछ इस तरीके से चलता है। अब यहाँ पे आप 2 4 चीज़ें नोट करो, मार्केट ने क्या किया।
यहाँ पे मार्केट देखो कि भैया 2 बार ऐसे आया ना, जब इस नेक लाइन को मार्केट ने तोड़ा तो मार्केट ऊपर गया, ठीक है। आपने बोला अच्छा जी। उसके बाद मार्केट ने जब भी एक ऐसा पैटर्न बनाया, इसको तोड़ा, मार्केट नीचे गया। फिर मार्केट ने एक ऐसा पैटर्न बनाया, इसको तोड़ा, मार्केट ऊपर गया, नीचे आ गया। फिर मार्केट ने एक ऐसा पैटर्न बनाया, मार्केट ऊपर गया। इस तरीके से आप पीछे जाओ, आप मार्केट में देखो कि प्राइस एक्शन क्या किस तरीके से काम करता है। बहुत सारे एनालिसिस देखो, अपने तरीके देखो, जाके चीज़ों को समझो कि यार ये तरीका अगर मैं अप्लाई करता हूँ, जो अभी इस कंडीशन में, मान लो एक एग्जांपल मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ। चलो, जैसे मैंने यहाँ पे देखा, ठीक है, मैंने यहाँ पे देखा कि मार्केट कर क्या रहा है। मार्केट यहाँ से गया ऊपर, ठीक है, यहाँ से आया नीचे, ऊपर जब इसके आसपास आया, नियरेस्ट आया, जो कि मेरा सेटअप है, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया, मार्केट चला गया नीचे, मेरा हो गया यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ तक मैंने बुक कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं एक और सेटअप देखता हूँ कि भाई मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरीके से आया, ऐसे करके ऐसे गया, मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, मार्केट यहाँ ऊपर गया, या तो यहाँ पे बुक होता, वेट करता तो ऊपर तक जाता, या फिर इसको नहीं लेता तो मैं यहाँ पे देखता कि भाई यहाँ पे मार्केट कर क्या रहा है, कुछ इस तरीके से बिहेव कर रहा है, यहाँ पे ट्रेड लेता और यहाँ पे प्रॉफिट। अब मैंने क्या चीज़ देखा, मैंने देखा जब भी एक बड़ा सर्कल बनता है, उसके बाद एक छोटा सर्कल बनता है, और जब इसको तोड़ता है ना तो मार्केट ऊपर जाता है। और दूसरी चीज़ मैंने क्या देखी, जब भी मार्केट ऐसे आता है, इसके आसपास कहीं आता है, तो यहाँ पे कहीं ट्रेड ले सकते हैं, तो नीचे तक का एक प्रॉफिट। ये 2 चीज़ें मैंने मार्केट में भी देखी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आगे जाके देखूँगा कि क्या ये एक ही था या ऐसे और भी चीज़ें हैं, और भी तरीके हैं इस तरीके से ट्रेड करने के। तो अब मैं देखता हूँ, अब मैंने ये देखा कि भाई वो जो तरीका था उसका एक उल्टा सेटअप बना है। यहाँ पे यहाँ गया, ऐसे गया, इसके आसपास आया, अब यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया और यहाँ से ऊपर चला गया। हाँ यार, उल्टे तरीके में भी काम करता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ देखा कि भाई मैंने वहाँ देखा था कि एक बड़ा सर्कल बना, ठीक है, उसके बाद एक छोटा सर्कल बना और इसका ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर गया था, तो बनता है क्या, हाँ यार मार्केट ऊपर गया। अब उसका उल्टा देखते हैं, एक बड़ा सर्कल बना, एक छोटा सर्कल बना, मार्केट नीचे गया, हाँ नीचे भी गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, वापस ऊपर चला गया। तो ठीक है, एक दो बार ऐसा भी होता है ना। ये एक्चुअली में प्राइस। अब लेट्स सपोज कोई ये फाइंड आउट, मैंने तो ये 2-3 चीज़ें बताई, आपको ये फाइंड आउट करता है कि भाई मार्केट एक सपोर्ट पे ऐसे जाता है, यहाँ पे 2-3 बार टकराता है, उसके जब मार्केट उसको तोड़ता है ना, तो कई बार तो वो ऐसे निकल जाता है और कई बार वो क्या करता है, यहाँ से घूम के ऐसे आ जाता है। 5 बार वो ऊपर चला जाता है और 5 बार वो नीचे आ जाता है, तो ये 50-50 हो गया। तो हम क्या करेंगे, नहीं यार इस तरीके से नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगला हम कोई दूसरा तरीका ढूंढेंगे कि ऐसे गया मार्केट, मार्केट ने यहाँ पे ऐसे करके सस्टेन किया, उसके बाद मार्केट ने इसको तोड़ा। तो अब हम क्या देखेंगे कि जब इसको मार्केट ने तोड़ा तो अब ये क्या करता है, नीचे आया एंड अगेन इसको तोड़ा। तो हम क्या देखते हैं कि इसको अगेन तोड़ा, अब हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। इसकी एक्यूरेसी क्या है कि भाई ऐसे जब तोड़ता है तो 7 बार ऊपर जाता है और कई बार 3 बार नीचे आता है, तो यानी ये ठीक है, इसकी जो एक्यूरेसी है वो 70% की है, तो यानी ये ठीक है। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन को आपको काम करना है, खुद की एनालिसिस लगानी है, खुद के तरीकों को देखना है, खुद की चीज़ों को समझना है। यहाँ पे आपको समझ लो, प्राइस एक्शन बेसिकली कोई हवा नहीं है, जब समझने बैठोगे बहुत ईजी है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा खुद पे, खुद के एनालिसिस पे, खुद के तरीकों पे, तब जाके चीज़ें ये समझ आएंगी। ओके ठीक है, देखो अब बात निकल के आती है कि प्राइस एक्शन को, जो प्राइस एक्शन है इतनी देर से जिसको हम समझ रहे हैं, इसको आसानी से ट्रेड कैसे किया जाए। तो सिंपल सी चीज़ें, अपने खुद के आप सेटअप्स बनाओ, लाइक सेटअप्स फाइंड आउट करो। जैसे मैं कप एंड हैंडल पे ट्रेड करता हूँ, हेड एंड शोल्डर पे ट्रेड करता हूँ, एमडब्ल्यू पे ट्रेड करता हूँ। आप भी जाके देखो मार्केट में पीछे कि वाकई में चीज़ें काम करती हैं। जो मैं डब्ल्यू चिल्लाते रहता हूँ, कप एंड हैंडल बोलते रहता हूँ, क्या ये चीज़ें काम करती हैं? पीछे जाके देखो आप मार्केट में, ठीक है, इस तरह से कि भाई ये काम कब करती है, उन पे कंडीशन क्या क्या लगता है। आप 1-2 सेटअप फाइंड करो, आपको 10 सेटअप मिलेंगे, 10 अलग मिलेंगे। कोई कप एंड हैंडल आपको ऐसा मिलेगा, कोई कप एंड हैंडल आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, कोई कप एंड हैंडल आपको ऐसा मिलेगा। तो आपको 10 तरह से कप एंड हैंडल देखने। कोई हेड एंड शोल्डर आपको ऐसा मिलेगा, ठीक है, कोई हेड एंड शोल्डर आपको मिलेगा तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। हर तरह से आपको सेटअप्स मिलेंगे, तो आपको देखना है, उनको अपने खुद के रूल्स बनाने हैं, खुद की चीज़ें बनानी है, शुरू में प्रैक्टिस करना है, उन पर ट्रेड नहीं लेना है। कुछ टाइम पर प्रैक्टिस के बाद आप एक लॉट से ट्राई करो कि वाकई में चीज़ें काम करती हैं। धीरे धीरे जब आप इसमें अच्छे हो जाओगे, तब आप देखो कि मार्केट आगे करता क्या है, मार्केट आगे काम कैसे करता है। उसके बाद आपको इस कप एंड हैंडल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप इजीली मार्केट के प्राइस को देखते हुए ही अंदाज़ा लगा लोगे कि अब मार्केट में क्या हो सकता है या क्या होने वाला है। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इस तरह की और वीडियोज़ को देखने के लिए जुड़े रहना चैनल के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। अगली वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।